हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, चल रहे हैं, है ना। और सीबीएसई का केमिस्ट्री का पेपर है 27 फेब को। और बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि भाई केमिस्ट्री बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करें कि हमें थोड़े बहुत नंबर आ जाएंगे। बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा आज वो चीज़ें जैसे कि आप थोड़े बहुत नंबर नहीं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ट्रस्ट मी, प्रोसेस को ट्रस्ट करना और अपने अंदर ये हिम्मत रखना कि मैं बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूँ, तो ये आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है आज कि बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट मिनट में प्रिपरेशन कैसे करें। भाई 2 हफ्ते के अराउंड हमारे पास टाइम बचा हुआ है, हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं। इतने तो चैप्टर्स हैं सर कि जितना हम रिवाइज करने जाएंगे तो एक एक दिन भी अगर लगाएंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ अभी बची नहीं है अब। ठीक, चलिए। अब सबसे बड़ी चीज़ कि अब टाइम कम है और हमारे पास एक प्रेशर सिचुएशन है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें, है ना। बहुत पेरेंट्स का प्रेशर है ना, मार्क्स का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब बहुत से लोगों के पास सैम्पल पेपर भी हैं, बहुत से अच्छे बच्चे भी होंगे जो 3 महीने 4 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड के लिए, उनके पास सैम्पल पेपर भी होंगे। लेकिन वो सैम्पल पेपर को मैक्सिमाइज, रिजल्ट्स मैक्सिमाइज करने के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, और सिलेबस को ही हमें प्रायोरिटाइज करना है। सिलेबस किसका? जो हमें सीबीएसई ने दिया है। ठीक है, हमें इसके बाहर कुछ भी नहीं देखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में हमें आज बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सोचना है? बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ लोग बोलते हैं सर बोर्ड एग्जाम इतना प्रायोरिटाइज क्यों किया जाता है? भाई सबका एम नहीं होता कि आप आईआईटी में जाएं, आप नीट में जाएं। कुछ लोग फॉरेन की इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो मेरिट के ऊपर देखे जाते हैं। तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि भाई आपने केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया, फिजिक्स में कितना स्कोर किया, मैथ में कितना स्कोर किया, वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ना चाहते हैं, बीएससी एमएससी वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे करना है, केमिस्ट्री के पेपर में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो वो उनके लिए ये वीडियो है हमारे लिए। ठीक है, अब क्या करना है और हमें रिवाइज कैसे करना है। एनसीईआरटी बचे हुए कुछ गिने चुने दिन है, जितने चैप्टर हैं उतने दिन बचे हुए हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो कैसे हम इसको रिवाइज करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोग करेंगे इसको। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज ये आपको गांठ बांध लेनी है इन 2 हफ्तों के लिए कि आपको किस पे स्टिक हो जाना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस पे। मतलब जो सीबीएसई ने हमें रिकमेंड किया है सिलेबस, उसमें से एनसीईआरटी में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं बस वही पढ़ने हैं आपको, उसके इधर उधर नहीं जाना है, कुछ भी इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं बहुत ही नॉर्मल पेपर आने वाला है। केमिस्ट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। जिन बच्चों को ये सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है वो भी अगर यही मेथड फॉलो करते जाएंगे तो उनके लिए केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सेम होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और सीबीएसई को कंबाइन करके पढ़ना है। इसके अलावा हमें और कुछ इधर उधर नहीं देखना है। उसके बाद हमें जितने हो सके उतने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। आप 3 घंटा बैठिए एक एक पेपर सॉल्व करने के लिए। घड़ी लीजिए, अपने पास कॉपी पेन लीजिए और उसको 3 घंटे के लिए सेट कर दीजिए। आप अपना पेपर दीजिए। आप अगर देखेंगे तो आप विद इन 2.5 आवर्स में अपना केमिस्ट्री का पेपर खत्म कर सकते हैं कंप्लीटली, अगर आपको आता हो तो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भाई थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इन सैंपल पेपर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमें सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिए रखा है। ठीक है, सीबीएसई के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको ये केमिस्ट्री का सैंपल पेपर मिल जाएगा। कोड होता है 043। अगर आप चाहें तो ये कोड से भी सैंपल पेपर निकाल सकते हैं। इस साल का लीजिएगा, 23-24 सेशन का। ठीक है, उसमें जो दिया हुआ है वो हम अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या है। और दूसरी चीज क्या है कि हमें एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ही प्रिसाइज वे में समझा देता हूं। आपको क्या करना है, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अपनी एक A4 शीट्स लीजिए, उसमें पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने हैं आपको। एक A4 में एक चैप्टर।
ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसी में आपको फॉर्मूलाज और रिएक्शंस को लिख के रख देना है, ठीक है, ताकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिवाइज करने जाएं तो वो बहुत ही आसानी से आप उसको रिकैप्टिवेट कर सकते हैं, ठीक। इतना हमें करना है। अब आती है बात हमारी कैसे, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। अब हम क्या करें, देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा फिजिकल का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। ये हमारा इनऑर्गेनिक है और ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। अगर आप बायोमोलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक में काउंट करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं उसको एक्स्ट्रा चैप्टर मानते हैं तो अलग बात है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो ये टोटल कितना हुआ, 7 + 9 + 7 कितना हो गया, 23 मार्क्स का हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है। दिस इज 23 मार्क्स, ठीक है। 70 में से 23 मार्क्स हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। सिर्फ 3 चैप्टर में आपको ये 23 मार्क्स मिल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। दूसरा, ये ऑर्गेनिक है, सॉरी इनऑर्गेनिक है। दिस इज 14 मार्क्स, 2 चैप्टर पढ़ के आपको 14 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक। और ये जो बचा हुआ है, ठीक है, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 और 13 33 मार्क्स। तो ये 33 मार्क्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। 33 मार्क्स को आपको बहुत मेहनत करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें सिर्फ 5 चैप्टर में 37 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। 5 चैप्टर पढ़ के हमें 37 मार्क्स का कंटेंट मिल जाता है। इसमें करना क्या है, फिजिकल में आपको फॉर्मूले और कंसेप्ट याद रखते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या याद करना है, फॉर्मूले एंड कंसेप्ट्स, कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होंगे। अच्छा चलिए, फॉर्मूले, कुछ कमजोर बच्चे होते हैं वो फॉर्मूले रट तो लेते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते। जितनी ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतनी जल्दी आप अप्लाई करना सीखेंगे। बात रहती है कंसेप्चुअल की, तो कंसेप्चुअल के लिए आप जितना हो सके उतना ज्यादा एकदम गो थ्रू करिए एनसीईआरटी, फटाफट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि आपको वहां पे दिख जाएंगे कि ये इसमें, इस केस में ऐसे किया जाता है, इस केस में ऐसे किया जाता है, तो वो एक कंसेप्चुअल चीज बन जाती है, ठीक है। और वही कंसेप्चुअल चीज आने वाली है पेपर में भी, क्यों मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डी और एफ। इसमें हमारे कुछ कंपाउंड के जैसे नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है, और कुछ फेनोमेना हो गया, यही पढ़ने हैं, ठीक है। जनरल चीजें पढ़नी है बहुत ज्यादा, नोमेनक्लेचर, कलर और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, बस यही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीजों की जो रीजन होंगे वो सेम होंगे। जैसे डीएनएफ में डीडी ट्रांजिशन, आधे से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर होता है डीडी ट्रांजिशन, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत ही काम आने वाली हैं, एकदम बेसिक से जितने ज्यादा, मिनिमम मैं मान रहा हूं कि आप 10 सैंपल पेपर्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 सैंपल पेपर आप सॉल्व करिए, आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन के रीजन जो होंगे वो सेम दिखेंगे, सेम चैप्टर के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर वो आप याद कर लेते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं होता है, हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप लिख के जरूर रहिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, फिर अगर हम ऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक जो है हमारा बहुत ही ज्यादा वास्ट हो चुका है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वास्ट है, क्योंकि सारे ही चैप्टर हैं ऑलमोस्ट, ठीक, कुछ कटे नहीं। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नेम रिएक्शंस को याद करना है, नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है। याद तो आप कर चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। नेम रिएक्शन प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है। नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस करने के बाद हमें क्या करना है, हमें नेम रिएक्शन एज इट इज याद नहीं रखने हैं, हमें उसको अप्लाई करने के लिए क्या आना चाहिए, उसका जस्ट रिवर्स, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, अगर आप सैंपल पेपर्स को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट अब नेम रिएक्शन नहीं पूछता। पहले के जमाने में क्या होता था, एक्सप्लेन दिस रिएक्शन, कैनिजारो, रीमर टीमन, ठीक है, जितने भी रिएक्शन थे सब नॉर्मली पूछ दिए जाते थे, अल्डोल कंडेंसेशन। अब क्या कर रहे हैं, उनके हमें प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है। या तो रिएक्शन A + B करके हमें प्रोडक्ट दे देगा तो हमें A और B पता करना होगा, या तो हमें रिएक्टेंट दे रखा और प्रोडक्ट बनाना होगा,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेम रिएक्शन याद तो करने हैं, लेकिन हमें उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है कि हमें दोनों तरफ की चीजें पता हो। ठीक है, दोनों तरफ की चीजें, मतलब हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना आता हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना आता हो, तभी हम ये चीज कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मेरी मानिए बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें यूटिलाइज की जा सकती हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि हर जगह अप्लाई होते हैं, जैसे कि एसिडिटी बढ़ाने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है ये सीबीएसई के। ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, ये चीज है। दूसरी चीज आती है आपकी पीकेबी, पीकेए की वैल्यूज, ये सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये आपकी केमिकल बॉन्डिंग कैसे आता है, और ये आपके जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर जो करना है, ये याद रखिएगा, आंसरिंग का तरीका, कुछ लोग बोलते हैं सर पेपर भर के आया हूं, पेपर भरने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। 70 मार्क्स लाने के लिए आपको मुश्किल से 16-17 पेज लगेंगे। ठीक है, मुश्किल से 16-17। आपको क्या करना है, बहुत ही प्रिसाइज होना है। प्रिसाइज रहेंगे तो क्या होगा कि आपका जो एग्जाम के टाइम में जो रिटर्न का टाइम है, उसमें आप सोच ज्यादा पाएंगे और कम लिखने से भी नंबर आपको मिलने हैं। ये बात याद रखिएगा, पेपर भर के आने से आपको नंबर नहीं मिलना है। टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपको जितना आता है उतना लिखिए और खत्म कर दीजिए। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि बी का आंसर ये रिएक्शन दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट ये है, तो आप बस उतना प्रोडक्ट लिख के आ जाइएगा, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। आप मत लिखिएगा कि दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज द प्रोडक्ट, इतना पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आंसर लिखना है केमिस्ट्री में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से नेम रिएक्शन करना है प्रैक्टिस। ठीक है, और साथ में हमें क्या करना है, इसमें जितने भी हमारा जो नोमेनक्लेचर है, वो जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनके स्पेशल जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके यूजेस वगैरह। ठीक है, तो एक तरह से हम थ्योरी की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, ज्यादातर यही आने वाला है, रिएक्शंस ही आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर और कुछ आता है तो वो नोमेनक्लेचर हो सकता है, या तो फिर उन कंपाउंड्स की यूजेस आ सकते हैं। कुछ एक फेनोमेना है जैसे कि SN1, SN2, है ना, ये सारे मैकेनिज्म आपको पता होने चाहिए, कब कहाँ क्या यूज होता है, ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर? तो ये हमारा सिलेबस का, ठीक है, ये हमारे चैप्टर्स हैं, ये हमारा सिलेबस का तरीका है। अब इसमें हमें पढ़ना कैसे है, सबसे पहले हमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक खत्म कर देनी है फटाफट। बात मानिए, ये 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर मुश्किल से आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर सॉल्यूशन गिन के 10 फॉर्मूले हैं, गिन के 10 फॉर्मूले, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कॉन्सेप्चुअल है ज्यादा, ठीक, लेकिन फॉर्मूले बहुत ही कम है, फॉर्मूले बहुत ही कम है। तो ये 2 दिन में आप सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसानी से एनसीईआरटी के साथ, पेपर के साथ फिनिश अप कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स बहुत तुरंत होता है ये तो। ठीक है, डी एंड एफ एलिमेंट्स में कुछ ज्यादा है नहीं, वही चीज है, ट्रांजिशन और ये और वो। डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बात मानिएगा एकदम सिमिलर है, आप भी देखेंगे। बस ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो इसीलिए मैंने बोला कि जो 5 चैप्टर है वो 3 दिन में आप खत्म कर देंगे। ठीक है, बचे हुए जितने भी ऑर्गेनिक हैं उसको अगर आपको लगे तो एक एक दिन लगा लीजिए, अगर आपको लगे तो। नहीं लग रहा है, बहुत आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान है ये चैप्टर्स खत्म करना। ठीक है, ये चैप्टर्स खत्म करना बहुत आसान है, क्योंकि आप बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। बस आपको क्या करना है, उनका रिवर्स भी करना है। ठीक है, रिवर्स करेंगे, अपने आप आपको आंसर मिलता जाएगा। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला बच्चों, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अब ये तो रहा सिलेबस। अब पेपर का पैटर्न क्या होगा, है ना, पेपर का पैटर्न क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 33 क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है, 33 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इंटरनल चॉइस है। ठीक, इंटरनल चॉइस मतलब किसी क्वेश्चन को आप स्किप करना चाहें तो उसका एक दूसरा पार्ट होगा, आप उसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे 16 एमसीक्यू हैं, 16 एमसीक्यू। ये एमसीक्यू जो है वो एक एक नंबर के होंगे और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको आता हो तो 16 नंबर तो आप तुरंत ला सकते हैं। दिस इज वेरी इजी इफ यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, बहुत ही एकदम पॉइंट, और मुश्किल से मुश्किल आपको 10 से 15 मिनट लगना है, आपको 16 नंबर ऐसे ही मिल जाने हैं। सोचिए,
अब ये जो 5 क्वेश्चन हैं सेक्शन बी में, 5, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी कि 10 नंबर का काम है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो एक ही चैप्टर के 2 पॉइंट्स के बारे में पूछ देगा, या तो एक पैराग्राफ दिया होगा उसके बारे में पूछ देगा, कुछ भी ऐसा करेगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, ठीक है, टिपिकल, नॉट डिफिकल्ट, इट इज टिपिकल, ठीक है। और आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो। मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इन बचे हुए दिनों में एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर्स लगाए हैं, इंक्लूडिंग सीबीएसई वाला, ठीक है, तभी आप ये कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको मुश्किल होगी, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि आपको इन बचे हुए दिनों में कम से कम 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने ही करने हैं, मुझे ये करना ही करना है, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद होंगे 7 शॉर्ट आंसर कैरिंग 3 मार्क्स ईच। इसमें तो पैराग्राफ आना ही आना है, एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है, और पैराग्राफ आएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे तो वही एक ही चैप्टर के 3 पॉइंट्स दे देंगे, या जैसे ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो किसी का पूछ देगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसको कंपेयर करिए, इसका ज़्यादा होगा क्यों होगा, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कम होगी क्यों होगी, रीज़न के लिए, बस इस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सेम वही चीज़ रिपीट होगी हर टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। बस यहाँ पे 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यहाँ पे एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ होगा और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लंबा चौड़ा पैराग्राफ ऐसा नहीं होगा कि एलियन होगा, ठीक है, बाहर से नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इस तरह का होगा कि आपके सिलेबस में ही इंक्लूडेड होगा वो, ठीक है। तो आप वहां पे आपकी प्रैक्टिकलिटी नापी जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी के बारे में देखा जाता है। और इसके बाद जो होगा वो 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे, लेकिन याद रखिएगा ये पॉइंट वाइज ही क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें कोई लॉन्ग आंसर होने वाला नहीं है, आपको पॉइंट में ही आंसर लिखना है, 5 पॉइंट लिखिए, आंसर में 5 मार्क्स पाइए, ठीक है, सीधा सीधा स्कीम होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से अगर आप पेपर को देखेंगे तो इतने टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कितना, एक 16 एमसीक्यू मिलेंगे, एक 5 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, एक 7 मिलेंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, मतलब उसमें 3 पार्ट होंगे, एक 2 केस बेस्ड होंगे जिनमें 4-4 क्वेश्चन होंगे पैराग्राफ में, और एक होंगे जो 3-5-5 पॉइंट्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इनमें ज्यादातर लॉन्ग आंसर में हमारा जो आना है वो ऑर्गेनिक आना है, ठीक है। ये जो 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्टली हमारा फिजिकल आएगा, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी थोड़ा सा फिजिकल, थोड़ा सा ऑर्गेनिक, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक। फिजिकल में आपके जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा जो ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है ICRT, फाई इजिकल्स टू ICRT, उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, वही चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। तो वही चीज़ है भाई, आप 70 में से 70 यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, 70 आउट ऑफ 70 आप स्कोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। बी प्रिसाइज, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करिए इन 10 दिनों में जो बचे हुए हैं, रिवाइज करिए ढंग से और शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूले लिख लीजिए एक पेपर पे और उनको याद करते रहिए। नहीं याद हो रहे हैं, अपनी जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे टेबल के आगे चिपका दीजिए, 10 दिन की बात है, ठीक है, उतनी देर के लिए आपके सामने रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा वो, ठीक है, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, तो अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन रीच अस ऑनलाइन, और अगर आपको फिजिकली कोई डाउट है तो आप हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हम आपकी यहाँ पे काउंसलिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।